Now question number third. If sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A. इस क्वेश्चन में हमें साइन ए, इट मीन्स साइन ए गिवन है और उसका हमें रेशो गिवन है साइड का 3/4 और हमें फाइंड करना है cos A and tan A. सो लेट कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 के 3/4 के क्यों माना है? क्योंकि जब भी हमें कोई साइड्स कैरी गिवन होती है तो उसे हमें किसी के इक्वल मानना होता है. तो यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू हमने क्या मान दिया है 3/4 के, वेयर k इज ए रियल नंबर. यहाँ पर k जो है वो आपके पास में क्या है, एक रियल नंबर है. अब यहाँ पर साइन a गिवन है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक डायग्राम क्या बनाएंगे. तो डायग्राम में हमने बनाया है ए बी सी. जब आपने क्या बनाया है तो यहाँ पर आपके पास में गिवन क्या है, साइन ए. साइन ए से मीन्स ये है कि आपके पास हमेशा बेस एंगल पे क्या होगा, ए होना जरूरी है. तो बेस पे हमने क्या ले लिया है, ए एंड बी, और एंगल भी हमें कहाँ पे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है. इसलिए हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हमने कौन सा लेटर लिया है, ए लिया है. तो स्टूडेंट जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे सो यू हैव टू गिव पे अटेंशन. आपको वहाँ पर अटेंशन देना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है. साइन ए मतलब आपके पास एंगल कौन से पॉइंट पर बनाना है, ए पॉइंट पर बनाना है. सो ए बी सी जिसमें से आपको 3/4 इट मींस यहाँ पर आपके पास में साइन थीटा क्या होता है. तो साइन थीटा हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस. क्योंकि यहाँ पर आपको जो साइड से का रेशियो गिवन है वो आपको इसी के अकॉर्डिंग गिवन है. तो परपेंडिकुलर, तो BC आपके पास में परपेंडिकुलर हो गया. तो BC इज इक्वल टू कितना है वो आपके पास में 3K, और 4 जो है 4 हमारे पास में क्या हो जाएगा, उसका हाइपोटेनस 4. ऐसे हमने कितना मान लिया 4K. और यहाँ पर ये जो बेस है AB ये अभी आपको गिवन नहीं है. तो AB हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. सो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि अगर आपको बेस कैरी निकालना है तो बेस निकालने के लिए हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर. डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले से भी हम बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो बेस आपको फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. हाइपोटेनस कितना गिवन है, 4K का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर गिवन है 3K का स्क्वायर इज इक्वल टू. अब बेस हमको कौन सी साइड दी हुई है, AB. तो बेस की बेस पर हमने क्या लिख लिया है, AB का स्क्वायर. 4K का स्क्वायर 4 4 जा 16K स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर. 16 माइनस 9 यहाँ पर होगा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर. अब सी हियर कि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है. तो 7 जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है. तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू रूट ऑफ 7K. K स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर से स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट 7 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है. जैसे सपोज अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो उसको हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर ही राइट करते हैं. तो यहाँ से AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 7K. तो यहाँ पर हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. AB की वैल्यू कितनी हो गई है, रूट ऑफ 7K. अब हमें क्या फाइंड करना है, cos A. cos A मींस एंगल तो आपके पास A ही रहेगा. अब cos A आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बट हमें क्या निकालना है, cos A निकालना है. सो एंगल तो आपका यही रहेगा. अब एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, उसकी अपोजिट साइड से होती है. तो अपोजिट साइड की क्या हो गया आपके पास में, परपेंडिकुलर हो जाएगी. ये उसका बेस और ये उसका हाइपोटेनस. तो cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस तो आपका AB ही रहेगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका AC. सो AB आपको गिवन है रूट 3K जैसा कि अभी हमने फाइंड आउट किया है, और AC आपको ऑलरेडी गिवन है 4K. K से K कैंसिल, तो साइन में आपके पास कितना आ गया है, रूट 3/4. अब हमें फाइंड करना है tan. तो tan हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब यहाँ पर भी A फाइंड करना है. तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास, BC अपॉन बेस तो AB है. BC आपको ऑलरेडी गिवन है 3K और AB अभी हमने कितना
10 है आपके पास में हो गया है 3/√7। तो स्टूडेंट आज हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd। सो यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। Now student see question number 4. Given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A. यहाँ पर हम आपको गिवन है 15 cot A is equal to A। तो यहाँ से हमको सबसे पहले तो किसकी वैल्यू निकालनी है, cot A की, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो cot A is equal to 8/15 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर आपको इसका रेशो गिवन है तो हमें यहाँ पर उसकी कुछ साइड माननी पड़ेगी कि जैसे यहाँ पर आपको गिवन है AB गिवन है, BC गिवन है, तो जैसे हम मानते हैं कि इतना सेंटीमीटर है ये है, तो यहाँ पर आपको मीटर सेंटीमीटर इस टाइप से कुछ भी गिवन नहीं है और नंबर आपको कितने गिवन है, रेशो में। तो हमने मान लिया कि cot A is equal to 8K और cot A is equal to 8K/15K। अब cot हमारे पास में क्या होता है, cot इट मींस कौन सी साइड का आपके पास में रेशो होता है। तो cot A is equal to होता है आपके पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, इट मींस बेस आपको कितना गिवन है 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास में 15K। इसको हमने K मान लिया है। सो AB is equal to 8K एंड BC is equal to 15K। तो यहाँ पर अभी हमें सिर्फ cot A गिवन है और यहाँ पर आपको 2 साइड गिवन है, तो हमको 1 साइड गिवन नहीं है। बट यू नो वेरी वेल कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये जो ट्रायंगल ABC है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का साइड का नेम क्या है, AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस है आपके पास AB और परपेंडिकुलर कितना है, BC का स्क्वायर। AC आपको ऑलरेडी फाइंड करना है, AB आपको गिवन है 8K और BC आपको गिवन है 15K। 8K इट मींस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225K स्क्वायर। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 289K स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 289K स्क्वायर। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AC की। तो AC इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम इसको लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289K स्क्वायर। अब 289 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, 17 का। सपोज इफ यू डोंट नो कि 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हिच नंबर, 289 किसका स्क्वायर है, तो इसको हम फैक्टर्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम निकालते हैं HCF एंड HCF, तो उससे हम इसके फैक्टर्स फाइंड करके भी बता सकते हैं कि 287 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 17 का। तो ऐसे हमारे पास में आ गया है 17K, जो कि यहाँ पर आपको गिवन नहीं था। तो ऐसे इज इक्वल टू कितना लिख लिया, 17K। अब हमें तीनों साइड फाइंड आउट हो गई है, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनस भी। अब नाउ वी हैव टू फाइंड साइन A। तो साइन A हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दिस इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे आपको क्या एंगल A गिवन है, तो एंगल A गिवन है तो ये तो उसका परपेंडिकुलर ही होगा। परपेंडिकुलर कितना आपका BC और हाइपोटेनस है आपका AC। सो BC आपको कितना गिवन है 15K और AC अभी हमने फाइंड किया है 17K। K से K कैंसल, तो साइन A इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 15/17। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है सेक A। जब मैंने आपको फर्स्ट डे फॉर्मूले लिखवाए थे तो फॉर्मूले में मैंने आपको एक फॉर्मूला ये भी बताया था कि सेक A इज इक्वल टू होता है आपके पास 1/cos A। तो सेक A इज इक्वल टू 1/cos A, इट मींस सेक A ये होता है और cos A हमारे पास में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर सेक A जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा cos A का। तो cos A आपके पास में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और ये 1 के अपॉन में है, इट मींस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास सेक A कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो सेक A इज इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो आपके पास AC है और बेस आपके पास AB है।
AC आपको गिवन है 17K और बेस आपको गिवन है 8K। K से K कैंसिल, तो K हमारे पास हो गया 17/8। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आज आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चंस। फर्स्टली यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला। जब तक आप लोग फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द